एनसीपी चीफ शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच बिजनेसमैन अतुल चौडिया के घर पर सीक्रेट मीटिंग हुई थी। पुणे में हुई दोनों नेताओं की इस गुपचुप मीटिंग से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। इस सीक्रेट मीटिंग के बाद शरद पवार ने सोमवार को कहा था कि अजीत पवार के साथ पुणे में हुई उनकी मुलाकात को लेकर महाविकास अघाड़ी में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं लग रहा। द इंडियन एक्सप्रेस ने एक दिन पहले अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि कांग्रेस और शिवसेना शरद पवार के बिना आगामी 2024 का आम चुनाव लड़ने के लिए प्लान बी पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच कई बैठकें भी हुई हैं। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने मंगलवार को कहा है कि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान ही लेगा। शरद पवार अपने बागी भतीजे अजीत पवार के साथ बार बार मुलाकात करके अपने एमवीए सहयोगियों को टेंशन दे रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए नाना पटोले ने कहा, बेशक ये हमें परेशान करता है। पवार परिवार की गुप्त मुलाकातें कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, लेकिन मैं इस पर अंतिम फैसला नहीं ले सकता। भविष्य की कार्रवाई का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। पटोले ने आगे कहा कि कांग्रेस का स्पष्ट रुख है कि वो बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार सभी लोगों के साथ जुड़ेगी। एक दिन पहले भी नाना पटोले ने कहा था कि जब दोनों नेता रिश्तेदार हैं तो उन्हें गुप्त रूप से मिलने की क्या जरूरत थी। इसी बीच एनसीपी नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस और शिवसेना के प्रमुख नेताओं से बात की है। एनसीपी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उन्होंने कहा, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि किसी और को हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत है। सूले ने कहा कि उनके पिता शरद पवार ने सोलापुर जिले के सांगोला में बीजेपी को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया था। पवार ने कहा था कि बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। कांग्रेस और शिवसेना दोनों ने पवार के बीच बार बार होने वाली बैठकों पर खुलकर असंतोष व्यक्त किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे जल्द ही एमवीए गठबंधन और शरद पवार के बारे में राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। पटोले ने रविवार को ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ 2.5 घंटे से अधिक समय तक बैठक की थी। वे पहले ही राहुल गांधी से बात कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षकों को महाराष्ट्र के सभी 48 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने और जमीनी हकीकत का विश्लेषण करने के लिए कहा है। इन सभी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर 16 अगस्त को मुंबई में होने वाली पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों पर काम किया है और चुनाव का सामना करने की योजना के साथ तैयार है। सभी लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा 16 अगस्त से शुरू होगी।